आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो शादियों में बनता है। बेहद लजीज, बेहद खुशबू इसकी इतनी कि आप लोग बार बार ट्राई करेंगे और आपका दिल नहीं भरेगा। आप जब खाएंगे तो आप रोक नहीं सकेंगे अपने आप को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल सा चिकन कौरमा। तो ये हमने मसाले ले लिए हैं, ये देख लीजिए आप। एक बड़ी इलायची है और मैंने 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्च ली है, 3 साबुत लौंग है, एक छोटा सा पीस लिया है ये मैंने दालचीनी का, और हाफ टी स्पून लिया है ज़ीरा, हाफ टी स्पून लिया है मैंने काला ज़ीरा, 2 ये सब्ज़ इलायची, एक बड़ी इलायची, और एक 1 पिंच लिया है मैंने टाटरी, और हाफ टी स्पून ली है सौंफ, और 2 से 3 अदद आप तेज़ पत्ते ले लें। इनको हम रोस्ट नहीं करेंगे, इसी तरह बस हम इसे पीस लेंगे। तो हम इसे पीस लेते हैं। इसके बीज निकाल लेंगे बड़ी इलायची के। बहुत मज़े का स्पेशल सा कौरमा बनाएंगे और ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिना स्किप के वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। ये बड़ी इलायची के हमने दाने निकाल लिए हैं और ये भी ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे पीस लेंगे बारीक। ये मसाला हमने पीस कर रख लिया है, बारीक पीसा है, और इसे रखते हैं साइड में। और इसके बाद हमने ये 2 अदद प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की, उसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। आधा कप तेल लिया है हमने और तेल गरम हो गया है, बहुत अच्छा सा गरम हो गया है। तो ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हम कलर आने तक फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इसमें। प्याज में कलर आ गया है, देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं ये प्याज निकाल लूँगी। प्याज को हम ऐसे अलग अलग कर लेंगे ताकि ये हीट से और ज़्यादा इसका कलर डार्क ना हो जाए। ऐसे फैलाकर रखेंगे। हमने प्याज निकाल कर रख ली है और उसी तेल में मैं चिकन ऐड कर दूंगी जो आधा किलो है, जो वॉश करके रख ली थी हमने। अच्छे से फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अच्छे से मैंने इसे फ्राई किया है। चिकन का पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करूंगी 1 चम्मच, और इसके साथ इसको फ्राई करूंगी। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन का। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है। मैंने इसके अंदर 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्च और मैंने कुछ लौंगे डाल दी हैं जो 4 से 5 अदद हैं। एक दालचीनी का पीस ले लिया है छोटा सा, वो भी ऐड कर दिया है। जो मसाला हमने बारीक पीस कर रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है। इसे मिला देंगे चिकन में। अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें आधा कप दही मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही है ये। इसमें मिला दूंगी मैं, इसे अच्छे से भूनूंगी, दही का पानी खुश्क हो जाए। मैंने अच्छे से इसे भून लिया है, दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, जिसमें 1 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून देगी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक है, और हाफ टी स्पून हमने जिंजर पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। ये मसाले हमारे इसमें ऐड करने के बाद इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले हमारे थोड़े से इसमें पक जाएं, मसाले चिकन के साथ घुल मिल जाएं। इसमें थोड़ा सा इसलिए पानी भी ऐड करेंगे, जो दही का बाउल था उसी में मैंने पानी ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके
देखिए हमारी प्याज कितनी क्रिस्पी हो रही है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। इसको हम हाथ से ऐसे क्रश कर लेंगे, बिल्कुल हाथ से दबा दबा कर। हमने मसालों के साथ चिकन को अच्छे से भून लिया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं फ्राई प्याज ऐड कर दूंगी। इसे थोड़ा सा हम मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही शानदार कोरमा रेडी हो रहा है हमारा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है ना। जो पकाने वाले होते हैं वो मसाले देखकर ही समझ जाते हैं। मैंने अच्छे से इसको भून लिया है, मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, आधा गिलास पानी ऐड कर दिया है मैंने। अब कवर करके इसे 10 मिनट पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। हमने 10 मिनट पकाया है, चिकन भी हमारी अच्छे से पक गई है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और देखिए इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, लुक कितना अच्छा आया है। अब चिकन चेक कर लेते हैं हम अपने। चिकन भी गल गई है अच्छे से और मसाला भी यकजान हो गया है। देखिए मसाला अच्छा सा बन गया है, मैंने अच्छे से भून लिया है। और अब मैं इसमें जायफल, जावित्री और स्टार फूल के 2 पीस, इन तीनों को एक साथ पीस लिया है और हाफ चम्मच इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिला दूँगी। चंद कतरे इसमें एसेंस डालूँगी। केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया है मैंने चंद कतरे खुशबू के लिए। अब इसे मैं अच्छे से मिला दूँगी। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे दम पर रख देंगे कवर करके 2 मिनट के लिए। माशाल्लाह बिल्कुल शादियों वाली खुशबू आ रही है, शादियों वाला कोरमा रेडी हो गया है। और आप जब ये ट्राई करेंगे, बनाएंगे अपने घर में, तो आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में बनाया है। बहुत ही लजीज कोरमा रेडी हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।